हाय, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू द चैनल इंजीनियर आई। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम इसे गेसिंग गेम कह सकते हैं। जब हमें पता चलता है कि हमने कंसीव किया है तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि ये लड़का होगा या लड़की होगी। तो दोस्तों, इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आपको लेना है। जेंडर डिटर्मिनेशन इंडिया में बैन है। पुराने ज़माने में जो ओल्ड वाइफ टेल्स होती है, जो दादियाँ होती है, जो नानियाँ होती है, वो हमारा पेट देख के या पूरी प्रेगनेंसी को देख के वो कुछ गेस कर देती है कि हाँ, इसे लड़का होगा, इसे लड़की होगी। तो ये सब जो ओल्ड वाइफ टेल्स है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जबकि ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, इसका सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। लड़का हो या लड़की हो, दिस इज़ अ गॉड्स गिफ्ट एंड बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर प्रीशियस फॉर। तो इसमें सबसे पहले बात हम करेंगे मॉर्निंग सिकनेस की। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस है तो पुरानी हमारे दादियाँ या पुराने ज़माने के हमारे जो लोग हैं वो बोलते हैं कि घर में शायद लड़की होगी। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं है तो बोलते हैं कि लड़का होगा। इन माय केस, मेरी सिचुएशन में मुझे इतना मॉर्निंग सिकनेस नहीं था और मुझे लड़का हुआ है। मेरे बारे में ये केस सही निकला। दूसरी बात है कि बोलते हैं अगर आपके बाल लंबे हो रहे हैं, आपके बाल घने हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है तो आपको लड़का होगा। या आपकी स्किन थोड़ी डल हो रही है, आपको पिंपल्स आ रहे हैं तो लड़की होगी। ये सब तो आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है। इन माई केस एवरीथिंग वॉज लाइक गुड, देयर इज़ नो हेयर फॉल, सो इन माई केस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है कि अगर आपका पेट गोल है, बड़ा है, कमर की साइड में निकला है तो बोलते हैं कि आपको लड़की होगी। और अगर आपका पेट छोटा है और आगे की तरफ बड़ा हुआ है तो बोलते हैं कि आपको लड़का होगा। इन माई केस मेरा पेट तो आगे निकला था, ज़्यादा कमर की साइड में नहीं था, तो मेरे केस में ये सही हुआ। नेक्स्ट है कि ऐसे बोलते हैं कि अगर आप एक्टिव हो, आप अच्छा फील करते हो पूरी 9 महीने में, पूरे दिन में आपको कम नींद आती हो तो आपको लड़का होगा। और अगर आप लो फील करते हो, आपको नींद आ रही है बार बार, आप एकदम डल फील करते हो तो आपको लड़की होगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने में आपको नौशिया, वोमिटिंग, बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। कभी कभी आपको आपकी तबीयत आपको ख़राब लगती है, कभी कभी आप थोड़ा सा लो फील करते हो। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप एक्टिव फील करते हो। सो ये पूरे आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट थिंग है कि बोलते हैं कि अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा हो तो आपको लड़का होगा, आपको खट्टा खाने का मन कर रहा हो तो आपको लड़की होगी। मेरे केस में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था, सब कुछ नॉर्मल ही था। कि बोलते हैं अगर आपकी पेट में ब्लैक ऐसी सीधी लाइन आ गई है, ऐसी स्ट्रेट लाइन, डार्क लाइन आ गई है तो आपको लड़का होगा। और अगर आपकी लाइन थोड़ी टेढ़ी है तो आपको लड़की होगी। लेकिन फ्रेंड्स, जो लाइन होती है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। किसी किसी को वो लाइन आती है, किसी किसी को वो लाइन आती भी नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर वो लाइन आपकी स्ट्रेट है तो आपको लड़का हो सकता है। नेक्स्ट है कि अगर आपके पैर पे सूजन आ रही है, आपके पैर बार बार सूज रहे हैं तो कहते हैं कि आपको लड़का होगा। और अगर आपके पैर पे कोई सूजन नहीं आ रही है तो आपको लड़की होगी। लेकिन मेरे केस में तो मुझे कभी भी पैर की सूजन वगैरह ये सब प्रॉब्लम नहीं आई थी। ये भी कहा जाता है अगर आप बेबी फ्रंट में कैरी कर रहे हो, अगर आपका पेट आगे निकल आ रहा है, अगर आपका पेट छोटा है और आगे की तरफ है तो आपको लड़का होगा। और आप अगर साइड में कैरी कर रहे हो, आपका पेट साइड से निकल रहा है, कमर की साइड में, अगर आपका पेट ज़्यादा बड़ा है तो आपको लड़की होगी। ये भी कहा जाता है कि आपकी यूरिन का कलर डार्क है तो आपको लड़का होगा, अगर आपकी यूरिन का कलर लाइट है तो आपको लड़की होगी। लेकिन ये सब जो हमारी प्रेगनेंसी में टैबलेट्स होती है, आयरन की टैबलेट्स, कैल्शियम की टैबलेट्स, ये सब टैबलेट की वजह से भी ये कलर चेंज होता रहता है। तो इसका कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं होता। ये भी कहा जाता है कि अगर बच्चे का हार्ट रेट 140 से ज़्यादा होता है तो वो होता है लड़की, और अगर हार्ट रेट 140 से कम होता है तो वो लड़की होती है। लेकिन इन हमारे केस में जब हमने सोनोग्राफी की, हार्ट रेट इज़ ऑलवेज मोर देन 140, सो दिस वन इज़ ऑल्सो। ऐसे भी कहा जाता है कि जब लड़का होता है तो वो ड्यू डेट के पहले होता है, और अगर लड़की है तो वो ड्यू डेट के बाद में होती है। लेकिन ये भी मेरे केस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा बॉय था और मेरी डिलीवरी ड्यू डेट के बाद। तो ये कुछ बातें थी फ्रेंड्स जो हमारी दादियाँ, नानियाँ बताती है। लेकिन ये सब गेसिंग गेम्स है, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होता है। ये सब
ओनली जस्ट फॉर अ फन होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजीनियर आई।